आज हम बात करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर की, जिसको हम ब्लॉक डायग्राम भी बोल देते हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम भी बोल देते हैं। ये है हमारा 8051 का ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर। ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर से हमारा मतलब होता है कि जो हमारी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की चिप है उसमें कितने फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें क्या क्या ब्लॉक होता है और कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है। जैसे कि एग्जांपल लें, हमारे एक टीवी सेट होता है, उसके अंदर एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर होता है, एक साउंड सिस्टम, साउंड के लिए ब्लॉक होता है, एक हमारा पिक्चर के लिए ब्लॉक होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। वो डिफरेंट ब्लॉक्स क्या क्या काम करेंगे ये हम आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा ALU। सबसे पहले हमारा ALU, फिर हमारा आता है PSW। PSW इज़ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एंड ALU इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU जो है वो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है हमें, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है या लॉजिकल ऑपरेशंस है, वो इस ब्लॉक के द्वारा हमारा परफॉर्म होता है। उस ऑपरेशन से क्या रिजल्ट आया उसका स्टेटस हमें यहाँ से पता चलता है कि वो उस रिजल्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ वंस हैं, नंबर ऑफ़ वंस की पैरिटी इवन है या ओड है, क्या वो जीरो है या नहीं है रिजल्ट। तो इस तरह के स्टेटस का अगर हमें पता करना है तो हमें PSW को चेक करना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है। उसके नीचे हैं दो हमारे रजिस्टर, रजिस्टर A, रजिस्टर B। ये दो रजिस्टर हमारे जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं, जिसके अंदर ये हमारे स्पेशल रजिस्टर्स हैं जो हमारी कैलकुलेशंस है उसके ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए ये दो रजिस्टेंस यूज होते हैं। उन ऑपरेंड को स्टोर करेंगे और उनके रिजल्ट को स्टोर करेंगे। फिर आता है हमारा रैम एरिया। जैसे कि मोबाइल में रैम और रोम होता है, ऐसे ही इसके अंदर भी रैम और रोम होता है। रैम यहाँ है और रोम यहाँ पर है। तो रैम एरिया को हमने बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ जनरल पर्पज़ डाटा एरिया जो कि 80 बाइट का है। दूसरा हमारा है बाइट ओब्लिक बिट एड्रेसेबल एरिया जो कि 16 बाइट का है। और तीसरा हमारा है 4 रजिस्टर बैंक्स हैं, रजिस्टर बैंक 3, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 1 एंड रजिस्टर बैंक 0, जिसके अंदर 8-8 बिट के 8 रजिस्टर्स हैं एक बैंक के अंदर। और इस तरह से एक बैंक के अंदर 8 बाइट का की स्टोरेज है। तो टोटल 32 बाइट की स्टोरेज हो गई हमारे रजिस्टर बैंक के अंदर। 80 बाइट हमारी जनरल पर्पज़ डाटा एरिया हो गया, 16 बाइट हमारा बिट ओब्लिक बाइट एड्रेसेबल एरिया हो गया। इस तरह से टोटल हमारा जो रैम का एरिया है वो हो जाता है 128 बाइट्स। फिर आता है हमारा कुछ SFRs का मतलब होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, जिनके अंदर कुछ रजिस्टर्स हैं जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। हम एक एक करके इनको देखेंगे। IE, IP, PCON, SBUF, SCON, TCON, TMOD, TL0, TH0, TL1, TH1, ये सारे के सारे रजिस्टर्स हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे कि ये क्या है। इसके अंदर 8051 के अंदर दो 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं जो कि हमारे हैं ये वाले PC एंड DPTR। ये दोनों के दोनों ही 16 बिट के रजिस्टर हैं। PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर और DPTR का मतलब होता है डाटा पॉइंटर रजिस्टर। पर जो डाटा पॉइंटर रजिस्टर है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें 2 8-8 बिट के रजिस्टर्स को यूज़ करना है तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करके DPH एंड DPL को यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास 4 किलोबाइट की रोम। उसके बाद है स्टैक पॉइंटर जो कि 8 बिट का है। यहाँ पे हमारे 4 जो है
वो हमारे पोर्ट हैं, 8-8 बिट के पोर्ट हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ से हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच करना चाहें तो हम यहाँ पे उन डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। साथ साथ में हमें किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे कोई डाटा स्टोर करना है या किसी पर्टिकुलर एड्रेस से डाटा लेना है तो वो हम इन पोर्ट्स से हम उस एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं। ये है नीचे, सबसे नीचे हमारा है ओसिलेटर एंड टाइमिंग सर्किट। ये जो सबसे नीचे है ये है ओसिलेटरी एंड टाइमिंग सर्किट, जिससे हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर को टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं कि जो कंट्रोलर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि इन ब्लॉक्स का क्या क्या काम है। सबसे पहले बात करते हैं हम ALU की। ALU है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके अंदर हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये 8 बिट का एक ब्लॉक है हमारा, जिसके अंदर हम 8 बिट के डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और 2 रजिस्टर हैं हमारे 8-8 बिट के, रजिस्टर A एंड रजिस्टर B। रजिस्टर A को जनरली हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। जो सबसे पहले रिजल्ट हमें शो होगा वो इस रजिस्टर के अंदर शो होगा। और साथ साथ में इस रजिस्टर की खास बात है, अगर हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक्सटर्नल मेमोरी को अटैच करते हैं, जैसे कि मोबाइल में हम SD कार्ड लगाते हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही अगर हम 8051 के साथ कोई मेमोरी अटैच करते हैं एक्सटर्नली, तो उस मेमोरी को यूज़ करने के लिए हमें इस रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी डाटा उस मेमोरी में स्टोर करना है तो सबसे पहले हमें इस रजिस्टर में उसको ट्रांसफ़र करना होगा, फिर इस रजिस्टर A से वो डाटा एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र होगा। अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो भी पहले हमने एक्सटर्नल मेमोरी से रजिस्टर A के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा, फिर वो मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़ 8 बिट ALU and 2 registers, register A and register B, which are both of 8 bit. ALU is used to perform arithmetic and logical operations. It can perform operations like arithmetical operations क्या क्या होते हैं, addition, subtraction, multiplication, division like these, and logical operations like AND operation, OR operation, XOR operation, complement operation, etc. ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमने अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के। फिर रजिस्टर A एंड रजिस्टर B, both registers are of 8 bit and used to hold operands और result for ALU। जो भी हमने ALU में ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं किसी भी डाटा के ऊपर, उनके ऑपरेंड्स को या उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए ये दोनों रजिस्टर यूज होते हैं। रजिस्टर A इज आल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेटर एंड इट इज़ द ओनली रजिस्टर यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन 8051 एंड एनी एक्सटर्नल मेमोरी। उसके बाद आते हैं हमारे PC। PC इज़ प्रोग्राम काउंटर, जो कि हमारे 8051 के पास जो 2 16 बिट के रजिस्टर है उनमें से पहला रजिस्टर है ये PC प्रोग्राम काउंटर। PC is an 16-bit register and used to hold the address of the next instruction to be executed। ये PC क्या काम करता है, जब भी कोई प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना होता है तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होती है, वो रन होती है 1 by 1। तो पहली जब रन होगी तो उसके बाद दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है उसका एड्रेस हमारे इस काउंटर के अंदर होता है कि पहली के बाद ये वाली आएगी, दूसरी के बाद जब दूसरी एग्जीक्यूट होने लगेगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थर्ड वन जो होगी उसका एड्रेस हमारे PC के पास आएगा, फिर वो इसमें स्टोर हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि थर्ड ये है, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। जब हम माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है और वो वैल्यू रीसेट होती है हमारी 0000H के ऊपर। क्योंकि ये 16 बिट का है तो इसका जो एड्रेस होगा रीसेट वैल्यू जो होगी वो 16 बिट की होगी 0000। और H जो डिनोट करता है वो यहाँ पे डिनोट करता है हेक्साडेसिमल। जो ये एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है और हेक्साडेसिमल की एक बिट जो होती है वो
बाइनरी की 4 बिट के बराबर होती है। तो 4 जीरो हेक्साडेसिमल में कितने बिट होगी? बाइनरी में 16 बिट। अगला रजिस्टर आता है हमारा DPTR। DPTR की फुल फॉर्म है डाटा पॉइंटर रजिस्टर, जो कि हमारा सेकंड 16 बिट का रजिस्टर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। पर हम इस रजिस्टर को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। DPTR is an 16-bit register which can be used as two 8-bit registers DPH and DPL, data pointer higher bit and data pointer lower bit. It is used to provide memory address for internal and external code access and external data access. ये क्या करेगा? इंटरनली या एक्सटर्नल मेमोरी से हमें कोड प्रोवाइड करेगा या एक्सटर्नल मेमोरी से हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। अगला जो रजिस्टर है वो है स्टैक पॉइंटर, SP जिसे बोलते हैं। ये 8 बिट का रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर इज एन 8 बिट रजिस्टर विच इज़ यूज टू होल्ड इंटरनल रैम एड्रेस टू पॉइंट द टॉप ऑफ द स्टैक। जो भी हमने प्रोग्राम लिखना होता है वो एक जगह स्टोर होता है, और वो जहाँ स्टोर होता है वो होता है स्टैक पॉइंटर। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, और जो स्टैक होता है उसका जो पहली इंस्ट्रक्शन होती है उसको स्टैक पॉइंटर इंडिकेट करता है। इसके बाद आता है हमारा PSW। PSW इज़ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एक 8 बिट का रजिस्टर है जो कि हमारे ऑपरेशंस का स्टेटस बताएगा। ऑपरेशन का स्टेटस मतलब जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, अर्थमेटिक है या लॉजिक का ऑपरेशंस है, उसके अंदर जो रिजल्ट आया वो बाइनरी फॉर्म में होगा या हेक्साडेसिमल में फॉर्म में होगा। अगर हेक्साडेसिमल में है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ऑटोमेटिकली इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो बाइनरी नंबर है वो हमारा क्या इवन पैरिटी का है या ओड पैरिटी का है, ये हमें इस PSW से पता चलेगा। क्या उसमें कैरी जनरेट हो रही है? मान लो एडिशन हमने किया है 2 नंबर का, 2 8 बिट के नंबर हैं, उससे अगर कैरी जनरेट हो रही है तो हमें इससे पता चलेगा। मतलब कुछ कंडीशंस हैं जो हमें इस रजिस्टर से पता चलेगी कि रिजल्ट जो है वो किस कंडीशन का है। तो ये जो 8 बिट का रजिस्टर है इसमें से 7 बिट हम यूज़ करते हैं, 1 बिट अनयूज्ड होती है, जिसको यूज़ नहीं करते वो ओपन रहती है। 8051 हैज़ 4 मैथ फ्लैग्स। 4 मैथ फ्लैग्स का मतलब है कि इसके अंदर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेके स्टेटस दिखाएगा। 4 स्टेटस होते हैं अलग अलग, विच रिप्रेजेंट कंडीशन ऑफ ALU मैथ ऑपरेशंस एंड 3 जर्नल पर्पज़ यूज़र फ्लैग। और 3 जर्नल पर्पज़ फ्लैग्स होते हैं, जिनमें से 2 फ्लैग हमारे काम आते हैं कि हमने कौन से रजिस्टर बैंक को यूज़ किया है। हमने पहले देखा था कि जो रजिस्टर बैंक है हमारा, यहाँ पे हमने देखा है ये जो है यहाँ पे 4 रजिस्टर बैंक्स हैं। इन 4 में से हमने कौन सा बैंक यूज़ करना है वो हमारा पता चलता है इस PSW से। PSW की जो 2 बिट हैं, ये वाली 2 बिट जो हैं वो बताएगी कि हमने कौन सा बैंक यूज़ किया हुआ है करंट प्रोग्रामिंग के लिए, RS1 बिट और RS0 बिट। जो 4 मैथ फ्लैग्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग। इनके बारे में हम डिटेल करेंगे जब PSW को डिटेल में करेंगे। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये 4 स्टेटस हमें बताएगा। ये हमारा हो गया कि कौन सा रजिस्टर बैंक यूज़ कर रहे हैं हम वो। और ये जो 1 बिट बच गई हमारी F0, ये हमारा जर्नल पर यूज़र डिफाइंड फ्लैग है। यूज़र इस फ्लैग को जैसे मर्जी चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस को शो करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वन इज़ आवर PSW, that is program status word. Next one is
रोम। यहाँ पे जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसके पास इंटरनली 4 किलोबाइट की रोम है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम कोड स्टोर होते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर लिया तो उसकी रोम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। मोबाइल लिया तो उसमें क्या होता है, सारी की सारी ऐप स्टोर होती है मोस्टली। तो इसी तरह इसके अंदर 8051 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोग्राम के कोड स्टोर होंगे कि ये प्रोग्राम, ये कोड ये काम करेगा, ये कोड ये काम करेगा। वो सारे के सारे कोड्स इस रोम के अंदर स्टोर होते हैं, जो कि हमारी 4 किलोबाइट्स की होती है। फिर अगर हमने एक्सटर्नल मेमोरी से में कोड स्टोर करने हैं, मतलब प्रोग्राम बहुत बड़ा है जो कि 4 किलोबाइट से ज़्यादा मेमोरी लेता है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक्सटर्नल मेमोरी को अटैच करना पड़ेगा और उसको एज ए रोम यूज़ करना होगा। तो उसको एज ए रोम यूज़ करने के लिए हमारे पास इसकी जो आईसी है उसमें एक पिन होती है, EA बार पिन, एक्सटर्नल एक्सेस पिन। उस पिन की कंडीशन से हमें पता चलेगा कि हमने जो प्रोग्राम कोड यूज़ करना है वो इंटरनल मेमोरी से यूज़ करना है या एक्सटर्नल मेमोरी से यूज़ करना है। वो है इफ़ EA बार एक्सटर्नल एक्सेस जो है पिन ऑफ 8051 इज़ हाई, देन प्रोग्राम कोड आर रीड फ्रॉम द इंटरनल रोम। अगर हम इसकी वैल्यू हाई है तो हमें क्या करना होगा, इंटरनल मेमोरी जो होगी, रोम होगी हमारी, उससे हम अपने कोड को रीड करेंगे। अदरवाइज़ अगर इसकी वैल्यू लो हुई तो क्या होगा, हमें एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करना होगा प्रोग्राम कोड को रीड करने के लिए। इंटरनल रोम एड्रेसेस आर 000H to 0FFFH, 4 times 0H से लेके 0FFFH तक इसकी इंटरनल रोम के एड्रेस होंगे। और क्योंकि ये 4 किलोबाइट के हैं तो 4 किलोबाइट 3 बिट से हमारे फाइनल हो जाते हैं, पर हम उसको 4 बिट की 12 बिट से हम शो करते हैं, जो कि हेक्साडेसिमल में 3 डिजिट्स होगी। पर एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो हमारी 64 किलोबाइट की होती है और उसको हम शो करने के लिए 4 times 0H से लेके 4 times FH तक हमारे उसके एड्रेस हो सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी रैम एरिया। जैसे कि मैंने बताया था कि रैम एरिया 3 भागों में डिवाइड है हमारा। पहला भाग है जनरल पर्पज़ डाटा एरिया, दूसरा है बिट ओब्लिक बाइट एरिया और तीसरा है रजिस्टर बैंक। और टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये 128 बाइट की रैम होती है 8051 के पास। 8051 हैज़ 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम used for temporary data storage during program execution, which can be divided into 3 main categories। जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे उस एग्जीक्यूशन के द्वारा जो टेम्परेरी डाटा हमने स्टोर करना है वो इस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जो पहली कैटेगरी है इस रैम की वो है 80 बाइट ऑफ जनरल पर्पज़ रैम। 80 बाइट्स जो है वो जनरल पर्पज़ है, हम उसको किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। 16 बाइट ऑफ रैम विच कैन बी एड्रेसेबल एज बिट और बाइट। जो 16 बाइट्स हैं उसको हम एज ए बिट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल बिट भी इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं और एज ए बाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये 16 बाइट्स की होती है और इनका जो एड्रेस होता है 16 बाइट्स का बिट ओब्लिक बाइट एड्रेसेबल एरिया का, वो 20H से लेके 2FH तक होता है। और बिट एड्रेस जो होगा इनका, ये बाइट एड्रेस है। अगर बिट एड्रेस की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 00H से लेके 7FH तक। फिर आती है हमारी रजिस्टर बैंक की बारी। 4 रजिस्टर बैंक होते हैं इसके अंदर, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2 एंड रजिस्टर बैंक 3। ये चारों के चारों रजिस्टर बैंक जो हैं वो 8-8 बाइट के हैं और उन 8 बाइट को हमने 8 भाग में डिवाइड किया हुआ है कि उसके अंदर 8 ब्लॉक हैं। ये कह सकते हैं हम कि एक बाइट का एक ब्लॉक, तो इसके अंदर
8 एड्रेस या 8 नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। 32 बाइट्स ऑफ रैम विच आर डिवाइडेड इंटू 4 रजिस्टर्स बैंक RB0, RB1, RB2, RB3, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3। ईच बैंक इज ऑफ 8 बाइट, और इनका जो एड्रेस होता है वो हमारा होता है 00H से स्टार्ट होके 1FH तक जाता है। तो ये हमारे रैम के एरिया। उसके ये हमने शो किए हुए 4 रजिस्टर बैंक। ये रजिस्टर बैंक हमारा 1 है, ये रजिस्टर बैंक 0 है जिसका एड्रेस स्टार्ट होता है हमारा 00 से लेके 07 तक। फिर नेक्स्ट जो बैंक आएगा उसका जो एड्रेस स्टार्ट होगा 08 से लेके 0F तक। फिर हमारा नेक्स्ट बैंक है थर्ड बैंक RB2, उसका एड्रेस स्टार्ट होता है 10 से लेके 17 तक। और फोर्थ जो है हमारा उसका एड्रेस स्टार्ट होता है 18 से लेके 1F तक। ये हमारे 4 रजिस्टर बैंक्स हैं जो कि 8 एक जो बैंक है वो 8 बाइट का है। उसके बाद हमारा आता है ये हमारे बिट ओब्लिक बाइट एड्रेसेबल एरिया होगा जो कि 16 बिट के थे हमारे। इसमें शो हो रहा है कि 16 जो बाइट है हमारी वो कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 16th। इनका एड्रेस जो स्टार्ट हो रहा है बाइट एड्रेस वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 20 से लेके 2F तक। और बिट एड्रेस जो है हमारा जो पहला इसके अंदर ब्लॉक है उसका जो बिट एड्रेस है वो होता है हमारा 00 से लेके 07 तक। दूसरे का है 08 से लेके 0F तक एंड सो ऑन 78 से लेके 7F तक हमारे ये बिट एड्रेस चलेंगे। उसके बाद है बाइट एड्रेसेबल एरिया जनरल पर्पज़ रैम जो है वो जो हमारी 80 बाइट की होती है वो शो कर रहे हैं। तो बिट ओब्लिक बाइट एड्रेसेबल एरिया के बाद इनका नंबर आता है 30 से लेके 7F तक हमारा जनरल पर्पज़ रैम होती है। इसके बाद आती है हमारी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में 4 पोर्ट्स होते हैं। 4 पोर्ट्स के नाम कौन कौन से हैं, P0 से लेके P3, P0, P1, P2, P3। ये 4 एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करनी है, कीबोर्ड अटैच करना है, माउस वगैरह कुछ अटैच करना है, जो पेन ड्राइव अटैच करनी है, तो उसके लिए हमारे ये पोर्ट्स होते हैं। 8051 माइक्रोकंट्रोलर हैज़ 4 8-bit पोर्ट P0, P1, P2 and P3 used to interface with external devices like sensors, LED and switches। इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ कोई सेंसर यूज़ करना है, LED यूज़ करनी है या स्विचेज यूज़ करने हैं, उसके लिए ये 4 पोर्ट्स हम यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट पोर्ट 1 ऑल अदर पोर्ट्स पिन्स आर मल्टीप्लेक्स्ड एंड हैज़ अल्टरनेट फंक्शंस आल्सो। P1 को छोड़ के जो बाकी 3 पोर्ट्स बच के P0, P2, P3 ये मल्टी फंक्शंस में यूज़ होते हैं। जो P1 है वो सिंगल फंक्शंस में यूज़ होता है सिर्फ इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए। P0 पिन कैरी लो ऑर्डर एड्रेस एंड डाटा बिट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे कि हमने देखा था अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो होता है 4 टाइम्स 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 टाइम F तक। तो जो इंटरनल के अंदर हमें सिर्फ 8 बिट का एड्रेस मिलता है, यहाँ पे हमें 16 बिट का एड्रेस मिलता है। तो हमें 16 बिट के एड्रेस को मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा 8-8 बिट के रूप में। तो जो लो ऑर्डर 8 बिट होगी, लो ऑर्डर का मतलब जो LSB से स्टार्ट होकर 8 बिट बनेगी, ये वाली या ये वाली। तो इन 8 बिट का एड्रेस कहाँ जाएगा, P0 पोर्ट पे जाएगा। P2 पोर्ट जो है वो हाई ऑर्डर जो एड्रेस है उसको कैरी करेगा। मतलब जो MSB की साइड 8 बिट होगी
उस एड्रेस को P2 पोर्ट से हम रीड कर सकते हैं। P3 पिंस कैरी एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, सीरियल इनपुट आउटपुट डाटा बिट, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स फॉर काउंटर्स एंड रीड राइट सिग्नल्स। जो P3 पोर्ट्स है उसके डिफरेंट फंक्शंस है, उससे हम एक्सटर्नल क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, कोई भी अलग से डिवाइस जैसे सेंसर, LED वगैरह की हमने बात की है, वो अटैच करना है तो हम P3 पोर्ट से अटैच करेंगे। सीरियल इनपुट आउटपुट डाटा अगर हमने यूज़ करना है तो हम पोर्ट 3 को यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट फंक्शंस है पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 के। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, SFRs। इसके अंदर है IE, IP, PCON, SBUF, SCON, TCON, TMOD, TL0, TH0, TL1, TH1। इनके सभी के अपने अपने फंक्शंस है। ये जो फंक्शंस है जब 8051 की प्रोग्रामिंग करेंगे तो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शंस है जो ये परफॉर्म करेंगे। इनका आइडिया लेते हैं कि ये क्या है। इंटरनल रजिस्टर्स हैविंग एड्रेस बिटवीन 80H to FFH are called special function registers which can be accessed by their name or by their addresses। हम इनको इनके एड्रेस से या इनके नाम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने IE को एक्सेस करना है तो हम इसको लिखेंगे IE। अगर IP को अगर हमने एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे इसको IP। IE जो है वो क्या है, इंटरप्ट अनेबल। ये क्या बताएगा कि हमने जो एक्सटर्नल जो डिवाइस लगाया हुआ है वो अनेबल है या डिसेबल है, वो इस रजिस्टर से पता चलेगा। इट इज़ यूज टू अनेबल और डिसेबल द इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरप्ट। IP इंटरप्ट प्रियोरिटी। अगर हमने 2 या 3 डिवाइस एक साथ लगाए हुए हैं तो उनमें से किस डिवाइस की प्रियोरिटी हाई है, किसकी प्रियोरिटी कम है, कौन सा डिवाइस पहले काम करेगा, फिर कौन सा डिवाइस काम करेगा, ये पता चलता है हमारा इस रजिस्टर से, IP से, इंटरप्ट प्रियोरिटी। इट इज़ यूज टू सेट द प्रियोरिटी लेवल ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरप्ट, कि किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है। PCON, दिस इज पावर कंट्रोल। इट इज़ यूज टू ऑप्टिमाइज द पावर रिक्वायरमेंट। फिर आता है हमारा SBUF। SBUF इज सीरियल बफर रजिस्टर। इट इज़ यूज टू होल्ड डाटा फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। अगर हमने एक्सटर्नल कोई डिवाइस अटैच किया हुआ है जिसके साथ हमने सीरियल डाटा ट्रांसमिट करना है या उससे सीरियल डाटा रिसीव करना है तो वो इस स्पेशल रजिस्टर से की हेल्प से होगा हमारा। SCON सीरियल कम्युनिकेशन कंट्रोल। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इस रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। इट इज़ यूज टू सेट द सीरियल कम्युनिकेशन मोड। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के, वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा वो इस रजिस्टर के द्वारा हमें पता चलेगा। TCON टाइमर कंट्रोल। इट इज़ यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द टाइमर। इसके अंदर हमारे पास 16 बिट के 2 टाइमर्स होते हैं, उनको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम TCON रजिस्टर को यूज़ करते हैं कि काउंटर कब स्टार्ट होगा कब स्टॉप होगा। T मोड टाइमर मोड। टाइमर भी डिफरेंट मोड्स के अंदर काम करेंगे, हम आगे देखेंगे इसको भी कि वो मोड्स कौन कौन से हैं और माइक्रो कंट्रोलर किस मोड में काम करेगा वो इस रजिस्टर से पता चलेगा। इट इज़ यूज टू सेट द वर्किंग मोड ऑफ 2 टाइमर्स और काउंटर। जो 2 टाइमर्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं हमारे, ये जो नीचे वाली 4 रजिस्टर हैं TL0, TH0, TL1, TH1, ये हमारे 2 टाइमर है 16 बिट के। ये है टाइमर 1, ये है टाइमर 0। टाइमर 1 और टाइमर 0 को भी हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है 8 बिट के। TL टाइमर लो 0, टाइमर हाई 0, टाइमर लो 1, टाइमर हाई 1। दीज आर यूज टू स्टोर टाइमर काउंट।
कि टाइमर की काउंटिंग कहाँ तक पहुँची है, उसको स्टोर करने के लिए इन रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। Timers oblique counters 8051 has two 16-bit timers counters used for generating precious time delay and counting external events. 5 इंटरप्ट्स 8051 के अंदर 5 इंटरप्ट्स होते हैं। 8051 supports 5 interrupt source, 2 external interrupt and 3 internal interrupts. External interrupts are INT0, INT1। जब हम इसका पिन डायग्राम करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी पिन पे हम एक्सटर्नल इंटरप्ट्स लगा सकते हैं। और इंटरनल इंटरप्ट्स है हमारा टाइमर 0, टाइमर 1 एंड सीरियल कम्युनिकेशन। Oscillator and clock circuits. The 8051 operates at a default frequency of 12 मेगाहर्ट्ज़। इसकी डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज़ होती है, पर हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल क्रिस्टल को यूज़ करके। किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे भी हम इस माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ। पावर सप्लाई 8051 ऑपरेट्स ऑन ए स्टैंडर्ड 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। सिर्फ 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर को काम में ले सकते हैं। एड्रेस और डाटा बस 8051 है 16 बिट विड्थ एड्रेस बस। इसके अंदर जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, अलाउिंग एक्सेस ऑफ 64 किलो मेमोरी, वाइल डाटा डाटा बस जो होती है वो 8 बिट की होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का, जबकि डाटा हमारा 8 बिट का होता है। 8 बिट विड्थ डाटा बस फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। 16 बिट का हमारा एड्रेस होता है और 8 बिट का हमारा डाटा होता है। ये था हमारा आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। धन्यवाद।